मॉर्निंग स्टूडेंट, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजिक्स, 12 क्लास, नीट, आईटी मेन और आईटी एडवांस का मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी ये लास्ट लेक्चर रहेगा। क्वेश्चन ही है, इससे पहले भी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे थे, इसमें भी क्वेश्चन ही है और इस लेक्चर में सिर्फ आईटी एडवांस का क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बड़े मिलेंगे, इससे पहले भी एडवांस का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है इससे पहले वाले लेक्चर में, बट इस लेक्चर में सिर्फ एडवांस। मैंने मेडिकल चेक कर लिया है, 100% फाइनल, आईटी मेन 100% फाइनल हो गया, बोर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है। एडवांस के कुछ क्वेश्चन जो डिफरेंट टाइप के हैं वो मुझे डिस्कस करना है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं एक स्लाइड बनाता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ आपको एडवांस का क्वेश्चन। मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और आईटी एडवांस का क्वेश्चन था, और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि बोरन का मास लिखा हुआ है 12.014 AMU। यू का मतलब AMU है, और बोरन ब्रेक कर रहा है पहले इसमें और फिर ये चला जा रहा है एक्साइटेड स्टेट। ये कार्बन जो है वो अपने एक एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है और उसके लिए एनर्जी चाहिए 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कार्बन को एक्साइट करने के लिए लिखा हुआ पेपर में, ठीक है, कि ये कार्बन को एक्साइट करने के लिए इतना एनर्जी चाहिए। फाइनली बोरन बोल रहा है कि बोरन ब्रेक कर रहा है कार्बन इन एक्साइटेड स्टेट एंड नाउ इलेक्ट्रॉन को बीटा भी बोलते हैं, तो ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। आसान क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन का ही कॉन्सेप्ट है, आसान है आपका, ठीक है। सो प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले प्लान करते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है आपको। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर वन। मैं इस रिएक्शन के लिए प्लानिंग करूंगा कि अगर बोरन मेरे पास है और ये है 5 है, 12 है, और वो डीके कर रहा है यहाँ पे कार्बन 6 और 12 में, और यहाँ पे एक -1 इलेक्ट्रॉन 0, ऐसे ये, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए देखते हैं इस रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज करता है। पहले ये रिएक्शन के लिए प्लान करते हैं, जो कि सिंपल, जो 11th क्लास का 12th क्लास का सिंपल रिएक्शन है। सो कोई भी रिएक्शन के लिए अगर हम लोग मास डिफेक्ट पढ़ेंगे तो मास डिफेक्ट के लिए हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ द बोरन माइनस मास ऑफ द कार्बन और माइनस मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। बट इलेक्ट्रॉन का मास को आप नेग्लेजिबल कर लीजिए, वो नेग्लेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इनके कंपेयर में ये नेग्लेजिबल होगा, ठीक। आसान सही क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट अच्छा था, नया क्वेश्चन था आपको। मास ऑफ बोरन का मास लिखा हुआ 12.014 AMU। और मास ऑफ कार्बन कहीं दिख नहीं रहा है क्वेश्चन में। अरे कोई जरूरत नहीं है, कार्बन तो स्टैंडर्ड, खुद ही स्टैंडर्ड होता है। कार्बन तो AMU के डिफिनेशन में ये स्टैंडर्ड माना जाता है, स्केल माना जाता है, तो इसका मास 12 ही होगा यहाँ पे। ये कार्बन तो स्टैंडर्ड है। इलेक्ट्रॉन को नेग्लेजिबल कर लीजिए, 0 कर लीजिए, नेग्लेजिबल होगा। नाउ यहाँ से मास डिफेक्ट निकालेंगे तो मास डिफेक्ट जो हुआ वो 0.014 U, या U का मतलब है AMU भाई, ये 0.014 AMU हो गया, AMU हो गया। नेक्स्ट देखिए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो एनर्जी में कन्वर्ट कर जाएगा और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ सो 0.014 AMU और 931.5, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 0.014 मल्टीप्लाई बाय 931.5, सो 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी रिलीज किया। ये फर्स्ट स्टेप ये हुआ आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ऐसे हम लोग का क्वेश्चन है एकदम आसान है, तो दिख रहा है कि आंसर 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। देखिए सेकंड पॉइंट, हम लोग के क्वेश्चन में आईटी में पूछा जा रहा था, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था कि ये बोरन 5 जो है वो है
12 है, वो डिके कर रहा है, वो डिके कर रहा है कार्बन 6 और 12, वो भी स्टार वाला, कार्बन स्टार वाला है, और प्लस इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन 0, ऐसे। सोचिए ऐसे सोचिए कि ये बोरन हुआ और 5 और 12, तो ये अगर हम लोग ये बातें करेंगे कि हम लोग ने ब्रेक किया कार्बन 6 और 12 ऐसे, और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन 0 ऐसे, हम लोग ने ये ब्रेक किया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है 6 कार्बन 12 स्टार तक, जो कि एक्साइटेड स्टेट है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए पेपर में लिखा हुआ है डाटा कि एनर्जी आपको यूज करना है कितना, 4.041, यहाँ से 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी इसका कितना होगा, तो वो तो आसान है। देखिए इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन जो ये वाला रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हुआ है, वो एनर्जी रिलीज हुआ है कितना, 13.041, इतना एनर्जी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना एनर्जी, ये एनर्जी जो हुआ वो रिलीज हुआ, ठीक है। और इतना जो एनर्जी रिलीज हुआ है उसमें से ये कार्बन एक्साइटेड स्टेट जो आपका 13.041 ये रिलीज हुआ है, उसमें से ये कार्बन जो एक्साइटेड स्टेट ये मांग रहा है 4.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बच गया वो मुझे इसको देना है, ऐसे सिंपल। जो मेरा इस रिएक्शन के लिए रिलीज हुआ वो निकालें आप, और रिलीज में से इसको बांटना है, कुछ इसको बांटना है, कुछ इसको बांटना है, बांट लीजिए। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बीटा का इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, इसमें से इसको घटा लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए। तो था नया कॉन्सेप्ट, जनरली हम लोग यही चीज़ पढ़ते हैं एग्जाम में, ये पढ़ते हैं, बट इसमें एग्जाम में नया ऐड कर दिया कि कार्बन जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी लिखा हुआ है, बाकी इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर लेंगे। फाइनली आपका 13.041 ये डिवाइड हुआ है 4.041 प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसमें से हटाएंगे, 9 इज इक्वल टू के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा जो चाहिए था 9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं एडवांस में, पहले के क्वेश्चन है और थोड़ा बड़ा है बट कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लिखा हुआ कि एक स्टार है और स्टार जो है एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके अंदर 10⁻14 न्यूट्रॉन्स, ये ड्यूट्रियम एटम 1s2 बहुत सारे हैं इसके पास, और उसी के हेल्प से वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कोई भी स्टार जैसे सन है, सन भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि सन के सरफेस पे फ्यूजन रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी लिखा हुआ कि एक स्टार है और स्टार एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, इसके न्यूक्लियस में स्टार के सेंटर पे बहुत सारे ड्यूट्रियम एटम हैं, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है इस रिएक्शन के थ्रू। फ्यूजन हो रहा है, ऐसे बना, फिर से फ्यूजन हुआ और ऐसे बना। बोला जा रहा है कि उसका पावर, स्टार का जो पावर है 10⁻16 वाट है, कितने टाइम तक वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, वहाँ मास के बारे में कॉन्सेप्ट है। मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, हीलियम लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, बट ये नहीं लिखा हुआ 1h3, क्योंकि रिएक्शन में 1h3 भी यूज हो रहा है, वो पेपर में नहीं लिखा हुआ आपका, ठीक है। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम, न्यूट्रॉन है। 1h3 जो है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ज़रूरत कैसे नहीं है, तो क्वेश्चन में देखिए, रिएक्शन 2 पार्ट में लिखा हुआ है, 2 पार्ट में पहले ये फ्यूजन होगा फिर ये फ्यूजन होता है, तो क्यों ना मैं दोनों रिएक्शन को ऐड कर दूं, कर सकता हूं ऐड, क्योंकि दोनों रिएक्शन को जैसे ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डाटा भी नहीं है मेरे पास, मेरा काम भी हो जाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप हम लोग रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में हम लोग बात करेंगे कि हमारा
फ्यूजन रिएक्शन क्या है। फ्यूजन रिएक्शन क्या है? फ्यूजन रिएक्शन चलिए देखते हैं। 1h2 1h2 और 1h3 प्लस 1h1। नेक्स्ट देखेंगे 1h2 और 1h3 2 हीलियम 4 प्लस 0 न्यूट्रॉन 1। अब अगर हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करने में ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरह हमारा 3 आ गया, 3 और 1h2 और ये फ्यूज करेगा और 2 हीलियम 4 बन गया, प्लस इसको प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, प्लस ये न्यूट्रॉन है। ये मेरा रिएक्शन हो गया फाइनली, ठीक है। सेकेंड स्टेप, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इससे एनर्जी कितना रिलीज किया, मास इफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सॉल्व करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इस रिएक्शन का डेल्टा एम मास इफेक्ट जो हुआ वो हम लोग लिखेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। सो जो मास इफेक्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बट अच्छा सा क्वेश्चन है, सीखने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें। सो 3 टाइम ऑफ मास ऑफ 1h2 माइनस मास ऑफ हीलियम माइनस मास ऑफ प्रोटॉन माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन। चलिए, मास दिया हुआ पेपर में, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.042, हीलियम 4.00, 3 1.007, 1.009। ठीक, मास इफेक्ट 6.042 माइनस, यहाँ पर इसको सबको ऐड करेंगे और 9 और 1906 चेक कर लेंगे, एक बार रीचेक कर लेंगे, ठीक है आपका। नेक्स्ट द मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो मास डिफेक्ट यहाँ से हटाएंगे और यहाँ 12 3 और 3 2 AMU चेक कर लीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, तो एनर्जी रिलीज हुआ तो 0.023 मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसके साथ साथ ये लिखना है कि एनर्जी रिलीज फ्रॉम 3 एटम, क्योंकि आपका रिएक्शन जो है वो आप जानते हैं कि 3 1H, क्योंकि ये 3 एटम्स है, ये 3 एटम्स फ्यूज कर रहे हैं और 1H2 ये 3 एटम्स फ्यूज किए और यहाँ हीलियम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना था। तो ये 3 एटम्स जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा कि एनर्जी रिलीज कहाँ से आया, तो एनर्जी रिलीज फ्रॉम 3 एटम, ठीक है। तो यहाँ लिखना जरूरी है कि ये जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ फ्रॉम 3 एटम, फ्रॉम 3 एटम। ऑफ 1H2 के 3 एटम से एनर्जी रिलीज हुआ, ये लिखना जरूरी है, क्योंकि आप रिएक्शन जब कर रहे हैं तो आपने रिएक्शन फाइनली जोड़ा और ये 3 एटम्स है, 3 एटम्स से इतना एनर्जी रिलीज किया। बट आपके पास तो 10 पे पावर 40 एटम्स है टोटल एनर्जी रिलीज। है आसान, बट एकदम एक प्लानिंग कर करके धीरे धीरे करना है क्वेश्चन को। क्योंकि ये रिएक्शन देख रहे हैं कि फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ 3 एटम्स, 3 एटम्स से इतना एनर्जी रिलीज किया। बट आपके स्टार में आप जानते हैं, आपके स्टार में ये जो स्टार है लिखा हुआ 10 पे पावर 40 1H2 एटम्स लिखा हुआ। सो इससे कितना एनर्जी रिलीज हुआ वो हमें चाहिए, हम लोग को ये एनर्जी चाहिए, ठीक है। सो ये एनर्जी चाहिए मुझे, ठीक है। सो एनर्जी रिलीज फ्रॉम 3 एटम, ठीक है। सो ये जो है एनर्जी, मान लीजिए इसको ई डैश कर रहा हूं, तो वो एनर्जी फ्रॉम उतने एटम से, ठीक है। सो ई एनर्जी फ्रॉम स्टार, समझिए थोड़ा एक लाइन समझिए यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा IT एडवांस का है तो थोड़ा तो फास्ट रखिएगा। ये एनर्जी है 3 एटम से,
तो आपको लिखना पड़ेगा 1/3 ऑफ ई डैश, ये एनर्जी फ्रॉम 3 एटम, तो एनर्जी फ्रॉम 1 एटम में इसमें 1/3 कर दें, हुआ। ये 3 एटम से एनर्जी है तो 1 एटम से करना होगा, तो ये ई डैश बाई 3, और आपके पास टोटल एटम है 10 पे पावर 40। सो अब आप ध्यान से देखिए कि एनर्जी जो हो गया 10 पे पावर 40 बाई 3, और ये ई डैश जो हुआ 0.023 मल्टीप्लाई बाई 931.5, ये है एनर्जी फ्रॉम स्टार। वेट है आसान, अगर बहुत एक्सपर्ट है तो 1-2 लाइन में भी बना सकते हैं, बट ये क्लास अभी सीखने वाला क्लास है, तो इसमें तो आपको स्लो सिखाना है आपको। अब बताइए, क्वेश्चन में पावर लिखा हुआ था, पावर ऑफ स्टार, क्वेश्चन में पावर लिखा हुआ है 10 पे पावर 16 वाट। तो ये स्टार से जो पावर है 10 पे पावर 16 वाट है, ठीक। देखिए, फोर्थ, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। सो मुझे जो टाइम चाहिए था वो एनर्जी, बट एनर्जी चाहिए जूल में, और डिवाइड बाय पावर चाहिए। पावर का जूल वाट है, वाट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, ठीक है। और मेरा एनर्जी किस में है अभी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो अब फाइनली टाइम हमें चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी जो है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, 10 पे पावर 40 0.023 931.5 बाई यहाँ 3 हो गया, पावर है 10 पे पावर 16, और रुके मेगा का मतलब 10 पे पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेट, मेगा हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 पे पावर -19 सेकेंड, ये आंसर है। सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेरिएशन काफ़ी दूर है, तो अंदाज से भी बन जाएगा। पहले तो पावर रूल तो यही है कि पहले पावर सॉल्व किया जाए। सो पावर सॉल्व करेंगे, सो 0.023 931.5 1.6 बाई 3 ऐसे रहने दीजिए। पावर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये है 6 कट गया, ये 10 पे पावर 10 -29 उधर से गया, तो -29 6 कटा, और 29 इधर में गया 11 सेकेंड। और अच्छे से सॉल्व करिए इसको। सॉल्व करिए, 11 हो गया, तो 11 के पास आ जाएगा, तो 11 के पास तो 12 सेकेंड आएगा। मैं चेक कर ले रहा हूँ इसको, अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड करने पे 1000 आ रहा है। सो टाइमिंग में, क्योंकि अंदाज ही लगाना है, मुझे एग्जैक्ट तो बनाना नहीं है। 23 हो गया, 931.5 हो गया, इंटू 1.6 हो गया, और यहाँ पे अगर 3 0 कर देंगे, 3 0 ऐसे कर दिया मैंने, और ये 3 है, और 10 पे पावर जो है 11 है, ठीक है। तो 3 0 1000 के रेंज में ये कट गया, और इससे कटा तो ये 2 बार में कटा, और ये ठीक है 10 पे पावर 12 आएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आंसर देखिए ना, आंसर में सॉल्व करिएगा, 10 पे पावर 12 सेकेंड इस रेंज में आ रहा है मेरा। तो ये एडवांस का अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छे क्वेश्चन है एडवांस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का है, और जिससे पहले पढ़े थे उससे भी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। मैं समझाऊंगा तो आपको बड़ा लगेगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। मैं क्योंकि स्टेप में 1 2 3 4 स्टेप ब्रेक करके बनाऊंगा, बट कई एक्सपर्ट लोग होते हैं, कई बहुत फास्ट स्टूडेंट होते हैं कि डायरेक्ट एक लाइन में बना लेते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। ये फ्यूजन रिएक्शन है और फ्यूजन रिएक्शन का इक्वेशन लिखा हुआ है, रेटिंग लिखा हुआ है 200 मेगावाट। रेटिंग का मतलब समझ रहे हैं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप यूनिट को देख के समझिए। मेगावाट का मतलब पावर है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन किया गया है जिसमें रिएक्शन है और उस रिएक्टर का रेटिंग 200 मेगावाट है विथ इफिशियंसी उसका 25%। हर जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, हर एक का इफिशियंसी होता है। ये नहीं कि कोई भी चीज़ 100% इफिशियंसी। आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हुए हैं, कार्नोट इंजन। आपकी गाड़ी की इफिशियंसी 12%, 14%, बहुत कम इफिशियंसी होती है। 100% कोई इफिशियंसी नहीं होता। उसी तरह जितने न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, पावर प्लांट हैं, उनके कुछ इफिशियंसी होता है। तो ये इफिशियंसी लिखा हुआ 25%। वेट ऑफ फ्यूल हमें चाहिए पर डे। पर डे का मतलब 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। कंज्यूम कितना वेट ऑफ फ्यूल पर डे कंज्यूम होगा, ये कैलकुलेट करना है। इस टॉपिक में मोल कॉन्सेप्ट है, मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है, एनर्जी और पावर का रिलेशन है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करूंगा, थोड़ा आपको बड़ा लगेगा, बट आप खुद अपने से प्लानिंग करेंगे तो, क्योंकि मुझे तो सिखाना है आपको, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। हर रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। स्टार्ट करिए। नंबर 1, 1H2 1H2 2He4 ऐसा। So mass defect, reactant, so mass defect, mass of reactant, reactant किधर गया? ये है। reactant का मास लिखा हुआ है 2.0141 प्लस 2.0141 माइनस 4.0026। मास डिफेक्ट 4.0282 minus 4.0026. So 0.0, so 12 6, so 6 हो गया, 8 हुआ यहाँ पे, 7 और 2 5, 0.256 AMU। ये हर क्वेश्चन का तो ये प्राइमरी स्टेप है और आप इस मास डिफेक्ट को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे और लिखेंगे 0.0256 मल्टीप्लाई बाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसके नीचे ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो छोटा लाइन तो गलती हो जाएगा। आपको लिखना है एनर्जी फ्रॉम 2 एटम्स। सो लिखना है कि ये एनर्जी जो है वो फ्रॉम 2 एटम्स, क्योंकि फ्यूजन में आप देख रहे हैं ये लाइन लिखना जरूरी है। 2 एटम्स ऑफ 1H2, ये लिखना जरूरी है। ये मिसिंग हुआ कि आपका आंसर आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आंसर आपका। तो ये फ्यूजन आप कर रहे हैं कितने एटम्स को? 2 एटम्स। उसके लिए एनर्जी आया है। अब मैं एनर्जी फ्रॉम 1 एटम करूं, लिख सकता हूं मैं, मेरा मर्जी है यहाँ पे लिखना है कि एनर्जी फ्रॉम 1 एटम, 1 एटम ऑफ 1H2। 1 एटम से अगर मुझे एनर्जी निकालना है तो हाफ कर लीजिए, 0.0256 मल्टीप्लाई बाई 931.5 बाई 2 कर लीजिएगा। ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व कर लीजिए। सो एनर्जी फ्रॉम 2 एटम की जगह एनर्जी फ्रॉम 1 एटम, 1 एटम कर लीजिएगा, हाफ कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक एक टर्म को मैं एक एक करके जोड़ते जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो पहला रिएक्शन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए कि एनर्जी फ्रॉम 1 एटम, ठीक है। सो एनर्जी में टाइम चलिए डिवाइड कर देते हैं, पावर कर दें। चलिए सेकेंड पॉइंट, गिवन। एक एक करके हम लोग टर्म जोड़ेंगे। टाइम 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड। सो मैं यहाँ पे
पावर कर रहा हूँ, और ये P4 पावर फ्रॉम वन एटम, ये ध्यान रखिएगा, ये मैं पढ़ रहा हूँ पावर फ्रॉम वन एटम ऑफ 1s2। ठीक है, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, क्योंकि टाइम है सेकंड में, तो मैं जूल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। खूब बड़ा बड़ा लिखना है भाई यहाँ पे, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, एनर्जी बाय टाइम है। सो पावर जो होगा, चलिए सॉल्व करते हैं। सो 0.0256 मल्टीप्लाई बाई 931.5, और मेगा रहने दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करिए, 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 मेगा, और ये सेकंड है, ये टाइम जो लिखा हुआ 24 आवर 60 मिनट और 60 सेकंड है, तो मेगा जूल की जगह वाट हो जाएगा, मेगावाट। ठीक है, मेगावाट रहने दीजिए। ये सबसे पहले एनर्जी लिखना है, और एनर्जी में ये लाइन छूटना नहीं चाहिए, ये लाइन छूटा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो एनर्जी फ्रॉम वन एटम, ओहो मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गया, क्योंकि बाई 2 है ना, तो बाई 2। ठीक है, ये छोटा थोड़ा सा भी तो मिस्टेक होता है। सो पावर फ्रॉम वन एटम, हम लोग बात करें पावर फ्रॉम वन एटम, पावर इज इक्वल टू जानते हैं कि एनर्जी बाई टाइम। नेक्स्ट इफिशिएंसी मैं ऐड कर रहा हूँ। तो कई टॉपिक इसमें यूज होता है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड टर्म गिवन efficiency ये लिखा हुआ था पेपर में 25%। 25% का मतलब 25/100, मीनिंग आप जानते हैं इसका मतलब 1/4। सो ये जो है ये थ्योरेटिकल पावर है, ये थ्योरी जो हम कॉपी पे कर रहे हैं, वो रियल पावर, जो रियल पावर होगा इसका 1/4 हो जाएगा। तो एक्चुअल पावर फ्रॉम वन एटम, फ्रॉम वन एटम, सो वन एटम से जो एक्चुअल पावर है, एक्चुअल जो रियल पावर है फ्रॉम वन एटम, सो इफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/4 ऑफ दिस वैल्यू। 1.6। तो अभी आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, तो मुझे समझाना है इसलिए मैं काफ़ी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको एक लाइन में ही डायरेक्ट करते हैं। आप भी करिएगा, जब आप खूब प्रैक्टिस करते हैं तो आप भी करने लगेगा। यूनिट है मेगावाट। तो ये है मेरा थर्ड स्टेप कि जो पेपर में लिखा हुआ था मैं उसको यूज करना शुरू कर दिया। मुझे चाहिए था अमाउंट, चाहिए था अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन या फ्यूल का अमाउंट जो चाहिए था। नेक्स्ट स्टेप फोर्थ, पेपर में लिखा हुआ है कि आपका जो फ्यूल है वो है 1H2 लिट। हमें निकालना है वेट इसका, इज इक्वल टू x ग्राम। इसका एटॉमिक वेट जो है वो 2 ग्राम पर मोल। एटॉमिक वेट तो है मेरे पास, देखिए 2 है। मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल जो होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और n डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। यहां से मैं n निकालूं अगर, तो ये है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। सो अगर मैं n निकालूं, n का मतलब एटम्स है, n जो नंबर ऑफ एटम्स हुआ, तो वेट है मेरा x, मॉलिक्यूलर वेट है 2 और एवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। ऐसे लिख दूं मैं। ये क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल पावर फ्रॉम वन एटम। आपके पास इतने सारे एटम्स हैं, n एटम, इतने एटम्स हैं,
मल्टीप्लाई कर दें, फाइनल पावर फ्रॉम एक्स ग्राम, ग्राम को मोल कॉन्सेप्ट, ये जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट यूज करिए, उससे आप निकाल लीजिए कितने एटम्स हैं, वो 1 एटम से है। सो फाइनल पावर मल्टीप्लाई करिए इससे, फाइनल पावर फ्रॉम एक्स ग्राम फ्यूल, जो एक्स ग्राम जो फ्यूल है उससे जो फाइनल पावर आया है, कितना आया भाई? सो x बाई 2 6.023 इंटू 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाई बाई पूरा ये टर्म 1/4 0.0256 931.5 1.6 10 पे पावर -19 डिवाइड बाई 2 24 आवर 60 मिनट 60 सेकेंड, ऐसे इस तरह आ गया टोटल। और ये यूनिट क्या है? मेगावाट का, ये यूनिट मेगावाट है। और पेपर में लिखा हुआ, लेफ्ट साइड पेपर में लिखा हुआ था रेटिंग इज 200 मेगावाट, ठीक है, पावर लिखा हुआ था रेटिंग 200 मेगावाट, इधर 200 मेगावाट रख लीजिएगा, सॉल्व करिएगा, एक्स आ जाएगा। देख रहे हैं कितना बड़ा कैलकुलेशन है आईटी क्वेश्चन, बट सीखने के लिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। आप नोट करते रहिएगा, कई बार लगता होगा कि मैं मिटा दे रहा हूँ, बट आप वीडियो को स्टॉप करके खूब अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फाइनली मेरा आंसर आ चुका है, 4 स्टेप, यही 4 टर्म था। सो फाइनली ये पेपर में लेफ्ट साइड लिखा हुआ था 200 मेगावाट, और राइट साइड जब करेंगे तो x बाई 2 6.023 10 पे पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 0.0256 931.5 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 डिवाइड बाई नीचे कर लेंगे 8 24 60 मेगावाट कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह आप पूरा सॉल्व करेंगे, पूरा कैलकुलेट करिएगा, आता है 121 ग्राम। तो ये आईटी क्वेश्चन था, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, बट सीखने के लिए इसमें आपको बहुत सारा चीज़ें था। एफिशिएंसी कैसे यूज करना है, कैसे टाइम यूज करना है, कैसे मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ऐड करना है, कैसे पावर और एनर्जी को रिलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आईटी एडवांस का एक पैसेज है, पैसेज में मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और बड़ा सा डाटा, कितना सारा है? 12 डाटा है, डिजिट 6-7 डिजिट तक जा रहा है डाटा, और उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है कि नाउ करेक्ट स्टेटमेंट, और उसमें 4 ऑप्शन ABCD मुझे चेक करना है। मैं चेक करना बस सिखा देता हूँ कि आप डाटा से चेक कर लीजिएगा, मैं कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा आपको। जैसे लिखा हुआ न्यूक्लियस लिथियम और 3-6 कैन इमिट एंड अल्फा, ये चेक करना है, फर्स्ट ऑप्शन यही है। चेक करने का तरीका क्या है? तो आप सबसे पहले रिएक्शन बना लेंगे, लिथियम 3-6 अगर ये इमिट करेगा अल्फा, तो अल्फा का मतलब होता है 2-4 हो गया, तो बाकी बच जाएगा यहाँ से 1, और 1 का मतलब प्रोटॉन हो गया, या न्यूट्रॉन जो भी है 2, ऐसे बन गया। अब इसमें चेक करना है मुझे कि ये सही है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं मास डिफेक्ट निकालूं, मास डिफेक्ट, अब वो मेरे पास है 12 डाटा जो मैंने आपको स्कैन करके दिया था डाटा, मैं मेथड सिखा रहा हूँ आपको,
ठीक है, कि आप अगर यहाँ पे आप लिथियम 6, बहुत सारा डाटा है, लिथियम 6 का डाटा है, इतना सारा डिजिट है ना, 6.015115123, 6.0151123, बड़ा बड़ा डाटा। 1H2 का डाटा लिखा हुआ है -2.014 -4.0, हीलियम का डाटा लिखा हुआ है 002603, 002603, ऐसे डाटा लिखा हुआ है। सो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, सॉल्व करने दीजिए थोड़ा सा। बस इसको कम से कम इसको सॉल्व करने दीजिए। तो यहाँ हुआ 5,0,617,426,10.6। ये तो गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि आपने जब कैलकुलेट किया तो साफ दिख रहा है मास डिफेक्ट इज निगेटिव। ये छोटा है और ये डाटा बड़ा है 16 या 15 निगेटिव। मास डिफेक्ट निगेटिव नहीं हो सकता भाई, कभी साइंस में नहीं हो सकता। मास डिफेक्ट निगेटिव नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है, ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। तो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा दी कि ऐसे बनाना है। आईटी एडवांस में 4 ABCD करके लिखा हुआ है। डाटा यहाँ 16 डाटा, 1 2 3 4 16 12 डाटा है, 12 डाटा है, वो भी बड़ा बड़ा डाटा है आपको, ठीक है। सो आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और मैं एक चेक करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो रिएक्शन आपको खुद बनाना है, स्टेटमेंट रहेगा, आपको चेक कर लेना है। तो मेथड सीखना था, मेथड अच्छा है आपको। नेक्स्ट एक मैं और चेक करके कोई दिखा देता हूँ। जैसे ए हुआ, बी आप चेक करिएगा, सी मैं फिर से चेक कर दे रहा हूँ, डी आप चेक करेंगे। सो ए बी आपको चेक करना है, सी मैं चेक करूंगा। सो ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल कैन अंडरगोज, ऐसे लिखा हुआ ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल कैन अंडरगोज कंप्लीट फ्यूजन। देखते हैं, तो एक स्टेटमेंट है, सिर्फ स्टेटमेंट है, आपको इक्वेशन बनाना है, पीछे डाटा लिखा हुआ है, उससे आपको पहचानना है कि सही है कि नहीं। तो ड्यूट्रॉन का मतलब हुआ 1s2, अल्फा का मतलब होता है 2 हीलियम 4, और अगर ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन करके यहाँ पे हो जाएंगे 3 और Li6। अरे ये तो वही रिएक्शन हो गया, ये तो अभी बनाए थे, ये तो शायद अभी बनाए थे, अभी वाला ऑप्शन ए में चेक करने दीजिए। तो कैन इमिट अल्फा पार्टिकल, अरे ये तो अभी बनाया था, ए का उल्टा है, ए का उल्टा है ना, ए आपने बनाया था उसी का उल्टा आ गया, तो यहाँ तो मास डिफेक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ आप चेक कर लीजिए, ए का ए जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए जो आपने बनाया था, ए में मास डिफेक्ट क्या आ गया था, निगेटिव आ गया था, तो ये नहीं था, ये रिएक्शन ए का ही तो रिवर्स है। ए इसी का, ए में इस साइड था, ए में क्या था, ए में देखिएगा इधर लिथियम था, उधर ड्यूट्रॉन और हीलियम था, तो ए में निगेटिव आ गया, तो श्योर मास डिफेक्ट श्योर पॉजिटिव आ गया, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं है। मास डिफेक्ट पॉजिटिव होगा तो पॉसिबल रिएक्शन, इसको तो बनाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ए तो बनाया था, ए का तो निगेटिव आया था, ए का ही तो रिवर्स सही है, ये तो करेक्ट आ गया, ये तो सही है, आंसर यही है, आंसर तो ये सही है। आप बी और डी बना के चेक कर लीजिएगा, मैंने मेथड समझा दिया आपको। पैसेज है तो एक पार्ट था, दूसरा एक और पार्ट है, 2 पार्ट है, दूसरा पार्ट। So kinetic energy in kilo electron volt of alpha particle when, so
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, और वो भी यूनिट चाहिए किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हेन न्यूक्लियस पोलोनियम 84 210 एट रेस्ट डीके अल्फा डीके। ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो आईटी एडवांस में, नीट में, आईटी मेन में, पीएमटी में, बोर्ड में 5 बार 6 बार पूछा हुआ था, वो वही क्वेश्चन हो गया। तो रिएक्शन आपको खुद लिखना है, एनर्जी रिलीज खुद बनाना है, और काइनेटिक एनर्जी अल्फा का निकालना है। तरीका देखिए, अंदाज से लगा सकते हैं, अंदाज भी लगा सकते हैं, अंदाज यहाँ नहीं, अभी कुछ बनाने के बाद अंदाज लग जाएगा। नहीं, बहुत क्लोज है डाटा, इतना क्लोज है ना, डाटा इतना क्लोज है कि नहीं लग पाएगा। मुझे लगा कि दूर आता, देखते हैं दूर आता तो बना भी लेते हैं। 5319 5422 5707 5818, बड़ा क्लोज डाटा है, दूर रहता तो सोचते भी हम लोग। चलिए बनाते हैं, बनाने में क्या। देखिए, आप रिएक्शन खुद बनाना है आपको कि पोलोनियम है और ये 84 है और ये है 210 है, और ये रेस्ट में अगर अल्फा डीके कर रहा है तो ये 2 हीलियम 4 होगा, और बाकी जो बच गया यहाँ 84, तो 82 कर लेंगे, 84 में से 2 निकालेंगे 82, ये लेड हो जाएगा, और ऊपर में से 4 घटाएंगे 206 हो जाएगा। ये पहले तो रिएक्शन आपको खुद बनाना है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का एनर्जी कितना होगा, एनर्जी निकालने के लिए मास डिफेक्ट पे जाते हैं, मास डिफेक्ट निकालते हैं। तब पोलोनियम, ये पीछे डाटा है, यही 12 डाटा है, पोलोनियम 210, मुझे खोजने दीजिए, काफ़ी छोटा लिखा भी हुआ है। सो 210 का 209.982876 982876 माइनस लेड 206 खोजने दीजिए, है लेड 206 205 974455 माइनस हीलियम खोजने दीजिए, हीलियम का तो 4.0026 होना चाहिए, 4.002603। इतना बड़ा डाटा लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करना है। इससे क्या निकालेंगे हम लोग, एनर्जी निकालेंगे। वो एनर्जी क्यू वैल्यू के बराबर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जस्ट लिनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। जो क्वेश्चन आईटी का बनाए थे वो कई बार पूछा हुआ, मैंने बोला कि 5 बार आईटी एडवांस में पूछ चुका है। जो आप पढ़े थे कि एक यूरेनियम है जो डीके कर रहा है थोरियम में, अल्फा पार्टिकल क्यू वैल्यू, वही वाला क्वेश्चन तो हो गया। वहाँ क्यू डायरेक्ट दिया था, यहाँ क्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं। उसमें क्या है, डेल्टा एम 209.982876 यहाँ पे आप 5 6 7 8 हो गया, नाउ 5 हो गया, 0 1 1 4 5 6 7 7 9.209। चलिए ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है, आना ही तो चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है। चलिए इधर से ले लेंगे 16 और 8, यहाँ हो गया 8, ये कितना हो गया 6 और ये 5 गया तो 6 1, ये हो गया 8 ये हो गया। नाउ ये है 12 करेंगे, 12 में से 7 8 9 10 11 12 5, ये बच गया 7 में 7 घटाएंगे 0, ये हुआ 0। थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं। अच्छा चलिए छोड़िए ना, तो क्या छोटा करना, अभी मैं कैलकुलेट करूँगा इसको AMU। इससे एनर्जी कन्वर्ट करेंगे। एनर्जी आप जानते हैं कि ये 0.00518 मल्टीप्लाई बाय 931.5 क्या है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, मेगा। रुकिए, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपका क्वेश्चन किस आंसर में चाहिए था, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेगा में पावर 10⁻6 होता है, किलो में 10⁻3 होता है। तो आप 3 0 इसको दे दीजिए ना, इसको 3 0 दे दीजिए, तो एनर्जी जो हो गया 3 0 दीजिएगा तो 5.8
ये 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 18931.5 ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब अब आईटी पढ़ रहे हैं तो इतना तो एक्सपर्ट रहना है कि मेगा से किलो कैसे कन्वर्ट करना। नाउ नेक्स्ट, अब आप इसमें से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5.818 931.5 5419 5419 पॉइंट भी है 5419.4467 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुकिए, ये जो क्यू वैल्यू है, यही डाटा जो है साइंस का जो हम लोग पहले पढ़े थे आईटी क्वेश्चन या नीट का क्वेश्चन, ये क्यू वैल्यू हो, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। क्यू वैल्यू का मतलब आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसको बोल सकते हैं कि ये इधर भागेगा, ये थोड़ा तेज जाएगा और ये थोड़ा स्लो चलेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा और ये काइनेटिक एनर्जी कम। तो ये आप लिख सकते हैं कि K1 प्लस K2 5419, छोड़िए नहीं सब डाटा हटा दिए, तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये। और हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा K1 निकालना है। बन जाएगा, अब तो कुछ है नहीं, अब तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब अंदाज लगाएंगे तो K1 इससे थोड़ा सा कम, 5419 से थोड़ा सा कम, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी K1 जो है वो मच हायर देन K2, तो इससे थोड़ा सा कम अंदाज भी लगाएंगे, 5419 से थोड़ा सा कम, 5419 से थोड़ा सा कम, बनाने की जरूरत नहीं है। ए मैं चेक कर ले रहा हूँ, ए 49 आंसर ए। मैं बोला अंदाज से भी लग जाता है क्वेश्चन। अब कैसे बनता कैसे है तो वो तो आप जानते हैं, वो तो आप आईटी का क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन सब बनाए हुए थे कि एक तो पहले इक्वेशन मिल गया, पहला इक्वेशन, दूसरा है कि उस क्वेश्चन में जो भी है, जो रेस्ट में है स्प्लिटिंग किया, लीनियर मोमेंटम दोनों का कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम का मतलब √2 m1k1 इज इक्वल टू 2m2k2, ये जानते हैं। स्क्वायर करिएगा तो m1k1 इज इक्वल टू m2k2, ठीक है। m1 फर्स्ट का मास है 4 इंटू K1, वो हो गया 206 इंटू K2। सो यहाँ से K1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो ये है 551.5 K2। तो एक इक्वेशन ये मिल गया, एक वहाँ पे इक्वेशन है, सॉल्व करेंगे, बट वो बनाने की जरूरत नहीं है। उससे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि उनमें तो दोनों लोग का कंट्रीब्यूशन है, तो थोड़ा सा छोटा, तो एक ही तो डाटा है नहीं और कोई तो है ही नहीं उससे छोटा। तो ये हो गया आईटी का, ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन था, पैसेज में था। रिएक्शन से चेक करना कि कौन सा रिएक्शन सही है गलत है, और जब रिएक्शन कंप्लीट करके उससे आपको वो जो आप रिक्वायल स्पीड, रिक्वायल मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, जो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाए थे इससे पहले वाले लेक्चर में, उसके हेल्प से ही बनाना। अब तो आईटी एडवांस का हो गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और दिख रहा है, वो एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग टाइप का क्वेश्चन। वो आईटी का ही इमेजिनेशन है, क्योंकि और कहीं उस वैसा क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है। मैं बनाता हूँ उस क्वेश्चन को भी। मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और वो डिफरेंट है, क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है तो आसान, बट कॉन्सेप्ट ही नया था, ठीक है। लिखा हुआ कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी है वो इक्वल टू, इमेजिन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक 3/5 z-1 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 r के बराबर है, ठीक है। रेडियस में ये डाटा लिखा हुआ है, आर का मतलब रेडियस है, जेड इज फॉर एटॉमिक नंबर, और ई स्क्वायर बाई 4πε0 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एफएम कैलकुलेशन करने के लिए लिखा हुआ आपका। दोनों का रेडियस बोल रहा है बराबर है, तो भाई रेडियस हमें निकालना है फर्मी यूनिट में, और उधर सब एनर्जी लिखा हुआ, ठीक है। सो ये है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी आप बात करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है
वो है 3/5 और यहाँ Z है एटॉमिक नंबर, Z-1 है और नीचे में R कर लीजिएगा, यहाँ R और पेपर में लिखा हुआ E²/4πε0, उसके जगह 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्मी है। ये गिवन है। ये इमेजिन करने के लिए बोला जा रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी उसी के बराबर है और वो डाटा ये है, E²/4πε0 मैं हटा दे रहा हूँ। दोनों का रेडियस बराबर है और मुझे R चाहिए। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं यूज कर रहा हूँ कि 4 मैं प्लानिंग कर रहा हूँ 4 नाइट्रोजन और 7 और 15 है। ठीक, अब आप सॉल्व करेंगे, देखिए। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी, अगर मैं बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बात करूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी द लेफ्ट साइड में, जैसे मैं बाइंडिंग एनर्जी पढ़ाना चाह रहा हूँ तो लेफ्ट साइड लिखेंगे 3/5, इसका जेड का वैल्यू 7 -1 कर लेंगे 6 डिवाइड बाय आर करेंगे और 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू फर्मी करेंगे। ठीक है, ये तो नया इनका डाटा है और हम लोग का पुराना जो डाटा है, हम लोग का पुराना डाटा हुआ मास डिफेक्ट, इसके अंदर है 7 प्रोटॉन, 7 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 इंटू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आएगा। ठीक है, मैं उसको बिठाऊं, मुझे थोड़ा सा सीधा लाइन चाहिए था। चलिए मैं इस साइड डाटा मिटाता हूँ, इसको मैं फिर से देख के लिख दूंगा। हम लोग जानते हैं मास डिफेक्ट में 7 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन प्लस इसमें से घटाएंगे 8 टाइम मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ द नाइट्रोजन, ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी मतलब मास डिफेक्ट इंटू C² कर सकते हैं, C² या C² की जगह ये AMU में है तो 931.5 कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1। ये नाइट्रोजन का मास डिफेक्ट और मास डिफेक्ट कन्वर्ट कर जाएगा बाइंडिंग एनर्जी में और यूनिट चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। रुकिए, फिर से हम दोबारा हम लोग कर रहे हैं, यही काम कर रहा हूँ मैं 4 कर रहा हूँ मैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन क्या था मेरा 8 था और यहाँ पे भी 15 लिखा हुआ था, मैं एक बार रीचेक कर लूँगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मेरा क्वेश्चन कहाँ गया, तो ऑक्सीजन है 8 और 15 था। तो ऑक्सीजन 8 15 है तो मैं यहाँ पे रखूँगा 3/5 मल्टीप्लाई बाई यहाँ Z 8 हुआ और 8 - 1 यहाँ 7 कर लेंगे डिवाइड बाई R हुआ मल्टीप्लाई बाई 1.44 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू FM करना है इज इक्वल टू, इधर राइट साइड जाना है तो राइट साइड में ना मास डिफेक्ट में 8 प्रोटॉन प्लस यहाँ से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे 7 न्यूट्रॉन थ्योरेटिकल मास माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू द 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 2। ये हम लोग का पढ़ा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी, ये आईटी का दिया हुआ है इमेजिनेशन उनका। अब हम लोग को रेडियस निकालना है, दोनों का रेडियस बराबर है, आसान है। अब 2 - 1 घटा लीजिए, अगर क्योंकि यूनिट तो कैंसिल हो गया। देखिए ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, यहाँ भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। फर्मी में चाहिए था वो तो बन जाएगा। अब 2 - 1, क्योंकि 2 बड़ा है ना तो 2 में से 1 घटा रहा हूँ मैं, तो जैसे ही 2 - 1 करेंगे 3/5, ठीक है 3/5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 7 कॉमन हो जाएगा, 8 में से 6 घटेगा 2 हो जाएगा डिवाइड बाय R हो जाएगा, यहाँ पे है 1.44 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। ये यूनिट आएगा फर्मी में, R आएगा फर्मी। और अगर मैं 2/1 उधर घटा रहा हूँ तो देखिए ये 931 रहने दीजिए। अब बताइए 2 - 1, 8 में से 7 घटाएंगे, मास ऑफ प्रोटॉन 7 - 8 घटाएंगे माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 - 1 तो 2 है माइनस ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन माइनस करेंगे प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन नाइट्रोजन, सॉरी सॉल्व करना है आपको।
बाकी सब कुछ ठीक है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ हुआ 3, 14, 1.44, यहाँ पे लिख लेंगे 5 इंटू आर, रेडियस आएगा फर्मी में, यूनिट सही है आपका 931.5। और यहाँ पे अब आप डाटा रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन 1.007825 माइनस मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.008665, सो माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मेरा मिट गया तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ मास ऑफ ऑक्सीजन, लिखा हुआ पेपर में मास ऑफ ऑक्सीजन 15.00 3065 प्लस कैलकुलेशन है इसमें केवल 15 पॉइंट नाइट्रोजन 000109, ये बस कैलकुलेशन है, बस कैलकुलेशन है। बाकी आप सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेट करिएगा, बाकी सारा कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ, आंसर आ रहा है 3.42 FM, 3.42 फर्मी, वाली कैलकुलेशन है। तो आईटी में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए कि लेंदी, बस कैलकुलेशन लेंदी चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट ठीक था कि ये एक नया इन लोग ने इमेजिनरी बाइंडिंग एनर्जी बनाया और एक आप जो जानते हैं रियल बाइंडिंग एनर्जी, उससे रिलेट करके एक कॉमन दोनों का रेडियस जो था वो निकालना था। तो ये कंप्लीट हुआ। आईटी क्वेश्चन तो सारा मेरा हो गया। एक बार मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ और यहाँ पे अब कोई क्वेश्चन मेरा बचा नहीं। एक का क्वेश्चन है 18 और 19 लेक्चर 2 में एक क्वेश्चन, आईटी क्वेश्चन नहीं, आईटी क्वेश्चन मेरा हो गया, सब बेस्ट क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। एक छोटा सा मुझे रिजल्ट बस लिखना था, मेरा एडवांस क्वेश्चन हो गया, जितने बेस्ट क्वेश्चन हैं वो सब हो गए और पहले भी तो मैं करा चुका हूँ, इससे पहले वाले लेक्चर में भी तो हो गया। सो रिजल्ट फॉर क्वेश्चन नंबर कौन सा बच गया, एक रिजल्ट है 18 और 19 लेक्चर 2। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ कि मुझे चाहिए था पैकिंग फ्रैक्शन, तो पैकिंग फ्रैक्शन एक छोटा सा रिजल्ट है। ये होता है यहाँ पे मास, आइसोटोपिक मास होता है, लिखा रहेगा पेपर में, है भी क्वेश्चन, आइसोटोपिक मास माइनस यहाँ पे लिखना है मास नंबर, वो लिखा रहेगा, डिवाइड बाय यहाँ पे मास नंबर लिखा जाएगा और इनटू 10 पे पावर 4 करना है। ये एक छोटा सा रिजल्ट है जो इसके हेल्प से आप बस डाटा पुट करेंगे बन जाएगा। ये अब मेरा यहाँ पे मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 100% फाइनल हो गया है। अब आप क्वेश्चन, आपके पास बुक है, ये बुक हम लोग यूज कर रहे हैं पैकेज, जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर लेक्चर 2 में 55 क्वेश्चन है और लेक्चर 1 में 50 है, 105 क्वेश्चन, एक भी डाउट नहीं होगा। सो अब मेरा यहाँ पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 ये है 105 क्वेश्चन, रेडियोएक्टिविटी फाइनल, यहाँ पे हम लोग का फाइनल हो रहा है। इसमें एक भी डाउट नहीं होगा और क्वेश्चन बहुत आता है यहाँ से, काफ़ी क्वेश्चन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ग्राफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रिजल्ट, सब चीज़ मैंने कर दिया क्वेश्चन। फाइनल नेक्स्ट क्लास फिर नया लेक्चर पढ़ेंगे। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर है वो बड़ा आसान है, रेडियोएक्टिविटी का बहुत ज़्यादा इजी है, फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल आएगा, 3 लेक्चर आगे करने के बाद फिर न्यूमेरिकल कुछ मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास।